जी, एक जयकारे के साथ नाटक शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। इन पाँव तले पड़ी रहो, तनी नजर खोलो बात, वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। जी, बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, एक सेकेंड, मैं पहले तो कुछ नंबर 7 को ना वो तेरी रिटर्न होती। हाँ जी प्रतीक्षा जी, आप कुछ कह रहे हो? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा आपका, एक सेकेंड, मैंने सब सुंदर साथ को म्यूट कर दिया। हाँ जी, अब हो जाएगा। हाँ जी प्रतीक्षा जी, अब आप कर सकते हो अपना माइक अनम्यूट। नहीं हो रहा क्या अभी भी? प्रतीक्षा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, आपने कुछ अगर बोलना था तो। Yeah, now is good. ओके ओके। अच्छा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, यही कह रहे थे आप, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले रिवीजन कर ले कल का। कल जो जो हमने शुभा करी थी, क्या सब सुंदर साथ को याद है? ठीक है, तो जिनको भी याद हो वो सब रेज हैंड करेंगे और फिर मैं पूछूंगी वैसे ही और आंसर देने के बाद सब सुंदर साथ के चरणों में अर्जी कि सब अपना कैमरा जो है, सॉरी माइक जो है वो म्यूट कर दे। हाँ जी। कौन बताएगा कि रंग महल कहाँ पे आए हैं? परम धाम में रंग महल कहाँ पे आया है? आशिता दी। हाँ, मध्य में आया है, बिल्कुल सेंटर में। हाँ जी, और रंजना दी। स्वाति मध्य में ही आया है, बिल्कुल मध्य में। हाँ जी, परम धाम के एग्जैक्ट सेंटर, मतलब कि मध्य में हमारा रंग महल आया है। अब कौन सुंदर साथ बताएगा कि हमारे घर का एड्रेस क्या है? कैसे बताएंगे? एक सेकेंड, मैं लोअर हैंड कर देती हूँ, अब कीजिए एक बार या फिर से रेज हैंड जिनको पता हो। हमारे घर का एड्रेस क्या है, कैसे बताएंगे? हाँ जी, एकता दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौपाई से बताती हूँ। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए मुझ घर। हाँ जी, जागिए इन घर। ओके। और क्या कर रहे थे कल हम? हाँ जी, रंग महल कितनी भूमिका है? जिनको भी पता वो रीजन करेंगे फटाफट। हाँ जी प्रतीक्षा दी। रंगमहल नवम 10वीं आकाशिका आया है। हाँ जी, नवम 10वीं आकाशिका है।
अब बारी बारी से सब सुंदर साथ क्या उसकी विशेषता बताएंगे। हम शुरू करते हैं रंजना दीदी से। रंजना दीदी, पहली भूम की विशेषता क्या आएगी। प्रणाम जी। पहली भूम में रसोई की हवेली हाँ और क्या जी। कहते हैं मूल मिलावा हाँ जी, ठीक है। और आशिता दी दाम दरवाजा। धाम दरवाजा, हाँ दाम जी। दरवाजा, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। ओके। हाँ जी, आशिता दी बताएंगे दूसरी भूम की शोभा। दूसरी भूमि में खड़ोकली आई है जो स्विमिंग पूल जैसा रहता है। और फिर भुलवनी के मंदिर होते हैं, वो कांच के मंदिर जैसा, जहाँ पे सखियां से रामते करती है, कांच के मंदिर में से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करती है। छुपने की, हाँ जी। जी, फुलवनी के मंदिर और खड़ोकली आई है दूसरी भूम में। तीसरी भूम में क्या है, एकता दी बताएंगे। आपका माइक म्यूट है। तीसरी भूम पे पड़साल, मुझे डाउट है थोड़ा सा। हाँ जी, पड़साल और आसमानी मंदिर। आसमानी मंदिर, हाँ जी। अब चौथी भूम में क्या आएगा, हम बताएंगे, बर्बादी बताएंगे। बर्बादी, दीदी और हाँ दीदी, वो नृत्य की हवेली दीदी। हाँ जी, नृत्य की हवेली आएगी। ओके। अब पांचवी भूम में क्या आएगा, ये जो मडानिस गैलेक्स लिखा था वो दीदी का नाम मैं भूल गई हूँ। क्या नाम है आपका दी। नई नादी, ओके। हाँ जी, नई नादी बताएंगे। पांचवी भूम में क्या आएगा, रंग पर वाली मंदिर। रंग परवाली और शैन मंदिर, हाँ जी। ओके, अब कौन बच गया, खुशबुदी बच गया है। खुशबुदी, छठी भूम में क्या आएगा। छठी भूम में सुखपाल आएंगे अपने, और तरक वो क्या बोलते हैं ना, तख्ता तख्तरा, तख्ता, तख्तरम, वो हाँ आएंगे। जी। हाँ जी, आगे करेंगे तो याद रह जाएगा नाम भी। सुखपाल और तख्तरवे का घर कह सकते हैं, उसका पार्किंग कह सकते हैं। हाँ जी, अब सातवीं भूम में क्या आएगा पिंकी दी। हिंडोले आएंगे 2 ताली के। दो ताली के हिंडोले आएंगे। अब अंजू दीदी बताएंगे। अंजू दी, आठवीं भूम में क्या आएगा। 8वीं भूमि में 4 ताले के हिंडोले हैं। हाँ जी, आठवीं भूम में 4 ताली के हिंडोले आएंगे, ठीक है। और नौवीं भूम का कौन बताएगा, जया दीदी बताएंगे। दूरदर्शिका। दूरदर्शिका आई है, हाँ जी। और 10वीं भूम में क्या आएगा, अंकित भैया। आकाशी। आकाशी आएगी, हाँ जी। और रंग महल के सामने क्या है, ये कौन बताएगा। हाँ जी, प्रतीक्षा दी। चांदनी चौक दीदी। हाँ जी, पर जिनका नाम लिया जाए आगे से वही आंसर देंगे। हाँ जी, चांदनी चौक है। मैं एक बार अब स्क्रीन शेयर करती हूँ और अब शुरू करती चर्चा में। एक सेकेंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मुझे सतगुरु महाराज की। एक बार फटाफट रिवीजन करवा देते हैं, फिर आगे चलते हैं, ताकि कल जो सुंदर साथ नहीं आए थे उनका भी हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ जी। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन। घर, ये हमारे घर का एड्रेस कहा जाता है। ये हमारा परम धाम है, और परम धाम के एग्जिट बीच में, मतलब कि मध्य में हमारा रंग महल आता है। और रंग महल को
खासल खास महल भी कहा जाता है। रंग महल को खासल खास महल क्यों कहा जाता है, कोई बताएगा? किसी भी सुंदर साथ को बताओ तो। क्योंकि वहाँ 12,000 आत्माएं रहती हैं और राज्य महाराज श्री राज्य श्यामा जी। हाँ जी बिल्कुल, ये तो है ही है, क्योंकि वहां पे राज्य श्यामा जी और 12,000 सखियां रहती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी बंकी जी। रंग महल में ज्यादा समय हम सखियां गुजारते हैं। हाँ जी, कोई जी बताएगा कितना समय हम यहाँ पे बिताते हैं? एक सेकंड। 3 प्रणाम जी। प्रणाम जी। 3 से 6 बजे और फिर शायद 3 से 9 बजे तक भी है, मैं कंफ्यूज। नहीं किसी को सही से पता है? ओके, मैं बता देती हूँ। रंग महल को खासल खास महल इसलिए कहा जा रहा है, वैसे सारे पक्ष ही खासल खास है क्योंकि सारे पक्ष ही धनी का हृदय है, पर रंग महल में हम सखियां और राज्य श्यामा जी अधिकतर समय हमारा यहाँ पर बिताते हैं, इस वजह से इसको खासल खास कहा गया है। अधिकतर समय मतलब परम धाम में जो भी समय है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से डिवाइड होता है और पहर के हिसाब से डिवाइड होता है, पहर और घड़ियां। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात और शुक्ल पक्ष मतलब कि चांदनी की रात। तो जब कृष्ण पक्ष होता है तो हम सखिया सिर्फ एक पहर रंग महल से बाहर जाती है, बाकी का पूरा समय हम रंग महल में ही बिताते हैं। सबको समझ आ गया? कृष्ण पक्ष में मतलब अंधेरी रातों में सिर्फ एक पहर। अब इस एक पहर का भी आप लोगों ने लिखना हो तो लिख लो, वरना मैं कहूँगी अभी ना लिखो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। एक पहर इज इक्वल्स टू 3 घंटे। एक पहर में 3 घंटे और 8 घड़ियां होती हैं। जो भी सुंदर साथ को उसमें माइक का ध्यान रखेंगे प्लीज। हाँ जी, समझ आ गया सबको? प्रणाम जी। मैम जी। एक बात मैं कहना चाहती हूँ सबके लिए और अपने लिए भी। जो सुना हाँ जी। हुआ होता है चीज ना, वो थोड़ा दिमाग से कभी कभी निकल जाता है। अगर सभी लोग जितने सुंदर साथ बैठे हैं, अगर वो अपना पर्सनल एक नोट्स बना लेंगे तो वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी वो चीज। मतलब मेरा पहले भी एक्सपीरियंस है। हाँ नहीं, ये तो सच बात है, पर अभी मैंने नोट्स बनाने के लिए मना करा है क्योंकि कल हमने नोट्स बनाने शुरू करे थे, पर क्या कोई सुंदर साथ की स्पीड लिखने में ज्यादा है, किसी की कम होगी, तो इस वजह से टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो बिल्कुल मैं क्या बिल्कुल करती हूँ, नोट्स बना के फिर ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगी, फिर आप उसमें से देख के बना लेना। बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स बहुत तो अच्छा बना बहुत नहीं अच्छा। है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप कंटिन्यूटी करिए बस, ज्यादा समय नहीं लेना मुझे। जी जी जी। नहीं नहीं जी, थैंक यू आपने बताया इसके लिए। हाँ जी, तो जैसे हम कहते हैं ना दिन में कितने पहर होते हैं, 8 पहर। हम चौपाई में भी कहते हैं कि 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोई। तो 8 पहर होते, उसमें से हम पूरा मतलब कि 7 पहर रंग महल में बिताते कृष्ण पक्ष में, और एक पहर हम रंग महल से बाहर जाते। अब वो कौन सा टाइम में जाएंगे? 3 बजे से लेके 6 बजे तक हम सुंदर साथ रंग महल से बाहर कोई से भी पक्ष में घूमने के लिए जाएंगे। सबको ये समझ आ गया? एक पहर में 3 घंटे होते हैं और 8 घड़ियां होती है। और वो कौन सा टाइम? 3 घंटे होते हैं। अब पूरे दिन में कौन सा 3 घंटे हम बाहर जाएंगे? तो 3 से 6 बजे तक हम बाहर जाएंगे। अगर किसी को भी नहीं समझ आया तो आप रीजन करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ जी, समझ आ गया सबको? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला पॉइंट प्लीज। हाँ जी, क्यों नहीं। परम धाम में जो भी टाइम है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से होता है, और एक दिन में जैसे हम कहते हैं कि यहाँ 24 घंटे होते हैं, तो परम धाम का टाइम जो है वो हम पहर से लेते हैं। तो परम धाम में 8 पहर है, उसमें से एक पहर में 3 घंटे होते हैं। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं ना कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं,
वैसे ही वहां पे पहर को कैसे डिवाइड करेंगे, तो 8 घड़ी में हम डिवाइड करते, और अगर हमारे टाइम उसको हमारे टाइम में चेंज करते तो एक पहर में 3 घंटे होते। समझ आया? एक बार रिपीट करूं फिर से अगर नहीं आया तो। जी हाँ आगे। जी, आ गया, ओके। तो एक पहर में 8 घड़ी होती है और 3 घंटे होते हैं। अब कौन से 3 घंटे हम रंग महल से बाहर जाते हैं, तो शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक हम कृष्ण पक्ष, मतलब जब अंधेरी रात होगी तो बाहर जाएंगे। मैंने ऐसे याद रखा था कि अंधेरी रात है ना, तो घर से जैसे बाहर गए तो फिर अंधेरा हो गया तो फटाफट वापस घर आ जाएंगे, तो 6 बजे अपन वापस आ जाएंगे। हाँ, परमधाम में ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां पे तो खन खन में प्रकाश है, तो ऐसा नहीं है कि रात होते ही हमें घर या रंग महल वापस आना पड़ेगा, बस याद रखने के लिए। फिर जब शुक्ल पक्ष होगा तो शुक्ल पक्ष में हम सखियां रंग महल से 2 पहर बाहर जाएंगी। 2 पहर मतलब कि हमारे 6 घंटे हो गए, 3 से 6 और 6 से 9, तो हम 3 से 9 बजे तक बाहर रहेंगे। ये समझ आ गया सबको? हेलो दीदी, हाँ जी। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला, और ये जो आपने दोपहर दो एक पहर 3 घड़ी, मतलब ये चीज मुझे नहीं समझ में आया। मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ, मेरा लिखने का फास्ट हाथ जल्दी नहीं चलता है ना दीदी, तो नहीं समझ पा रही हूँ मैं। अच्छा जी, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमारा दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का, वो 24 घंटे। 24 घंटे का होता है ना। वैसे परम धाम में अगर हम दिन को ऐसे करेंगे तो वहां पे 24 घंटे या घड़ी नहीं है, पर उसको पहर के हिसाब से डिवाइड करा है। तो परम धाम का दिन जो है वो 8 पहर का होता है। यहाँ पर भी 8 पहर का ही होता है, पर वहां का टाइम पहर के हिसाब से हम लेते हैं। तो 8 पहर का हमारा दिन है। अब उसको एक पहर को समझते, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 1 घंटे को समझते, ठीक है, तो 1 घंटे में आप क्या कहोगे कि 60 मिनट्स होती है, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना। तो वैसे ही परम धाम का जो एक पहर है उसमें 3 घंटे होते हैं। मतलब एक पहर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक हमारा घंटा यहाँ पे 60 मिनट्स का होता है, वैसे ही परम धाम का एक पहर जो है वो 3 घंटे का होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? जी हाँ दीदी। हाँ जी। अब उसमें जैसे मैंने कहा 1 घंटे में 60 मिनट्स होती है, वैसे ही परम धाम को पहर को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, तो उसको घड़ी कहा कि एक पहर में 8 घड़ी आएगी, जिसमें एक घड़ी जैसे इसमें कहा जाता है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ तो शायद समझ आ जाएगा कि 8 घड़ी होती है ना, उसमें 6 घड़ी में हम रामत करते हैं, एक घड़ी में झीलना करते हैं और एक घड़ी में श्रृंगार करते हैं। ये 8 घड़ी होती है कि जब जब भी हम बाहर जाएंगे 25 पक्ष में, तो हम वहां पे क्या करेंगे, तो ये रामत्य करेंगे। तो वो कैसे डिवाइड होगी, जैसे बच्चों को यहाँ पे हम होमवर्क करवाते, तो कभी कभार नहीं कहते कि 30 मिनट्स में ये होमवर्क हो जाना चाहिए, फिर ये छोटा होमवर्क है तो ये 20 मिनट में हो जाना चाहिए, फिर इसके लिए आप 30 मिनट ले सकते हो। तो वैसे हमारी रामत्य वहां पे डिवाइड करिए, वैसे वहां पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, बस यहाँ पर हम अपना दिन वैसे शुरू कर सके, या पूरा दिन अपना अगर सुरता लेके जानी है तो हमें पता हो कि इस टाइम पे परमधाम में ये होता है, इसीलिए ये अष्टपहर की लीला बताई गई है। वरना ऐसा नहीं है कि सॉरी, वहां पर वरना ऐसा नहीं है कि 6 बज गए तो अब हमें वापस रंग महल आना ही आना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? जी जी दीदी। जी। अब मैं कहूंगी, अब जैसे आपको समझ आ गया कि एक पहर में 8 घड़ी होती है और एक पहर 3 घंटे की होती है। पर अब मैं पूछूं कि पूरा 8 पहर है परमधाम में, तो हम सुबह से लेके शाम तक में कब बाहर घूमने जाते, कब रंग महल से बाहर जाते, तो हम दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक रंग महल से बाहर, ये जो आसपास में हमारी नजदीकी परिक्रमा या पक्षाएं हैं, उनमें हम घूमने के लिए जाते राज्य के साथ। अच्छा समझ आ गया? जी दीदी, थोड़ा बहुत समझ में आ गया दीदी। ठीक, आगे और भी आ जाएगा, हम इसको एक और बार रिपीट करेंगे, और जब लीला के साथ लेंगे ना तीसरी बुक में तो आपको और समझ आ जाएगा। जी दीदी, थैंक यू दीदी। जी। हाँ जी। अब आगे चलते हैं। तो हम रंग महल में, अगर कोई पूछे कि हम रंग महल में कितना समय बिताते हैं, क्योंकि इसको खासल खास महल का है, वहां से हमने ये शुरू करा था। तो रंग महल में हम
कृष्ण पक्ष में सिर्फ एक पहर बाहर जाते हैं 3 से 6 बजे तक, और शुक्ल पक्ष में 3 से 9 बजे तक। बाकी का पूरा समय हम सखियां रंग महल में बिताती है। अब कौन सुंदर साथ बताएगा? कल हमने नूर के 4 तत्व करे थे। एक साथ ही वो कौन से 4 तत्व थे? संयम, प्रकाशी, कोमलता, सुगंधी और चेतनता दीदी। हाँ जी, पर आगे से दी जिसका नाम लिया जाए वही सुंदर साथ आंसर देंगे। एक बार फिर से एकता दी रिपीट करेंगे। नाम जी, कोमलता, स्वयं प्रकाश, सुगंधी और चेतनता। हाँ जी, एक कोई सुंदर साथ और एक बार रिपीट करना चाहेगा? हाँ जी पिंकी जी। परम धाम में सब चीजों में खुशबू है, सब चीजों में, वहाँ की वृक्ष में, पौधों में, सब चीजों में चेतन है, वो हमसे बातें कर सकता है। वहाँ की हर चीजों में खुशबू है, और वहाँ हर चीजों में, चीजें बोले या कुछ और वर्ड बोलना चाहिए, मैं गलत बोल रही हूँ, स्वयं का प्रकाश है। हाँ जी, एक और चीज पिंकी दीदी भूल गए। रंजना दी क्या आप भूल गए? वो क्या भूले हैं? रंजना दी का माइक, आपका माइक म्यूट है दी, आप म्यूट में बोल रहे हो। मैंने पूरी तरह से सुना नहीं। नूर तत्व 4 है, चेतनता, सुगंधी, कोमलता, स्वयं प्रकाश। स्वयं हाँ प्रकाश। जी, हाँ जी, कोमलता भूल गए थे पिंकी दी। ओके, ठीक है। तो हमने मैं इसी फ्री बात हूँ। को याद रखते हुए हमने पूरे परम धाम के 25 पक्ष समझने कि हमारा परम धाम पूरा ही नूर तत्व का बना है। आइए तो रंगमहल की शोभा को समझते हैं। हाँ जी, रंग महल के सामने, हाँ एक और चीज जो मैं कल भी करवाई थी पर एक बार रिपीट कर लेते हैं आज, कि परम धाम की कोई सी भी दिशा होगी तो वो रंग महल के हिसाब से ही होगी। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि परम धाम की पूर्व दिशा है, हम कहेंगे ये रंग महल की पूर्व दिशा है, क्योंकि मध्य में रंग महल आया है ना, तो उसी से फिर सारी दिशाएं होती है। तो इस एक बार सब सुंदर साथ मेरे साथ या तो रिपीट करें या फिर बोलेंगे तो सबको याद रह जाएगा। सब माइक म्यूट करे, सबका माइक म्यूट ही रहेगा, कोई अनम्यूट नहीं करेगा, पर बोलोगे तो एक बार याद आ जाएगा या याद रह जाएगा। रंग महल के जो फ्रंट है, मतलब कि सामने वाली साइड, इसको कहेंगे पूर्व दिशा। सब बोलेंगे एक बार। हाँ जी, रंग महल के सामने की दिशा पूर्व दिशा, रंग महल के पीछे पश्चिम दिशा, रंग महल के राइट हैंड साइड उत्तर दिशा, और रंग महल के लेफ्ट हैंड साइड दक्षिण दिशा। हाँ जी, अब पहले हम पूर्व दिशा को करते हैं कि पूर्व दिशा में कौन कौन सी चीजें आई है। तो रंग महल की पूर्व दिशा में सबसे पहले आए हमारे 7 वन। ये सबको दिख रहे? थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, रंग महल के सामने आएंगे पूर्व दिशा में 7 वन, जमुना जी अगर और अक्षरधाम। ठीक है, ये मोटा मोटा मैं बता रही हूँ अभी आपको, सिर्फ पूर्व दिशा का, क्योंकि अगर जब हम चितवन में जाते हैं तो हम पूर्व दिशा से होते हुए ही रंग महल में जाते हैं। हाँ जी, सॉरी एक और चीज भूल गई मैं। रंग महल के सबसे, मतलब रंग महल के सामने सबसे पहले चांदनी चौक आएगा। चांदनी चौक को सुंदर साथ जी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे घर का आंगन है। जैसे घर का सुंदर आंगन होता है, उसमें हम बैठते हैं, खेलते हैं, हमारे घर के आंगन के साथ हमारे कितनी सारी यादें जुड़ी हुई होती है ना। तो वैसे ही ये रंग महल, ये चांदनी चौक जो है वो हमारा घर का आंगन है, और हमने यहाँ पे बहुत से पल बिताए। हम सुंदर साथ वापस उन पलों को याद करने की कोशिश करें। जैसे एक और बात आज मुझे बैठक से पहले ही लेनी थी पर मैं भूल गई, कि जो 25 पक्ष हम समझने जा रहे, वहां पे हम रूहों ने अनंत समय तक समय बिताया है। तो वो जो सारी मेमोरीज जो है वो हमारे चित्त में ही है, मतलब वो राज्य ने डिलीट नहीं करी है आत्मा के चित्त से या फिर आत्मा की बुद्धि से, अभी भी वो हमारे अंदर ही है। बस जैसे कि आप और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं बीच में पर्दा कर दूं तो आपको मैं नहीं दिखूंगी, पर मैं हूं तो सही।
पर आपको अब क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे देखना है तो पर्दे को हटाना पड़ेगा। वैसे ही ये परमधाम की मेमोरी सारी हमारी यादें जो है वो हमारे चित्त में ही है, बस इस पर्दे को हटाने की जरूरत है। तो जैसे वाणी मंथन करते जाएंगे, इन 25 पक्षों को याद करते जाएंगे, तो ये जो पर्दा है वो हटता जाएगा। और एक और चीज जो मैंने कल पूछी थी कि परमधाम को क्यों सीखना है या फिर क्यों याद करना है, तो एक और मेन बात है कि परमधाम को याद करना क्यों याद करना है। जैसे कि राष्ट्र में अगर आप लोगों को पता हो कि राज्य जब अंतर ध्यान हुए तो आपको हाँ जी रंजना दी, गलती से हो गया लगता है इनका माइक। हाँ जी, तो जैसे राष्ट्र में राज्य चुप गए थे ना, तो सब सखियों ने क्या करा था उनको बुलाने के लिए। इंद्रावती जी और कुछ कुछ सखियों ने कहा कि हम वाला जी को ना व्रज की लीला बहुत पसंद है, क्योंकि तब हमें धाम की लीला तो पता ही नहीं थी, घर की सुध नहीं थी ना तब हमें रास में। तो कहते आइए हम व्रज की लीला राज्य को पसंद है ना, तो वही लीला वापस से दोहराते, तो राज्य दौड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जहां पर भी वो छुपे होंगे ना, तो वो वहां से वापस आ जाएंगे। तो कोई सखी राज्य बनी, कोई सखी श्यामा जी बनी, कोई सखी अगासुर बनी, कोई बगासुर बनी। और जैसे ही रामट शुरू करी और फिर इंद्रावती जी की बारी आई, तो इंद्रावती जी कहती है कि राज्य मैंने मुरली तो रखी है, पर बजाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मतलब कि अगर जो लीलाएं राज्य को पसंद है, अगर हम उसको बार बार रिपीट करते, उसको याद करते, तो फिर राज्य को अच्छा लगता है। और क्यों ना अच्छा लगे, यहाँ पे जो भी प्यार करने वाला दिल होता है, समझ लो कि जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका हो, अब वो लोग कहीं पल बिताने के लिए बाहर गए हो, और जब वो प्रेमिका पूरा दिन उसी पल को याद करती रहती है, याद है हम कैसे वहां पे बैठे थे, याद है हमने वहां पे कैसे आइसक्रीम खाई थी, याद है हमने वहां पे कैसे लॉन्ग राइड पे गए थे, या फिर हम बीच पे गए थे, जो भी चीजें, जो भी पल बिताए हो, अगर उनको वो बार बार याद करते हैं, तो प्रेमी को कितना अच्छा लगेगा कि हाय तुम पूरे दिन मेरे ही यादों में रहती हो, पूरा दिन तुम उसी पलों को याद करती हो। तो फिर उसको उसका दिल कर जाएगा ना कि मुझे इसको मिलने जाना है। तो वैसे ही हम अगर हमारे परम धाम में जो भी हमने राज्य के साथ पल बिताए, उसको हम याद करेंगे ना, तो फिर राज्य का भी दिल करे, राज्य का दिल तो वैसे कर ही रहा है, पर एक चीज है कि हमारी सूरता जो है वो माया से उठ के परम धाम की ओर जाएगी, और राज्य को भी हम पे और प्यार आएगा कि ये मुझे याद कर रही है। और किस प्रेमी को अच्छा नहीं लगता कि उसकी प्रेमिका उसको याद करे। और इसीलिए शायद जो अंजू दीदी करके कोई सुंदर साथ है ना, उन्होंने बहुत सुंदर भजन भी बनाया है। याद करो सुख धाम के पिया प्यार करेंगे, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर, झूम झूम के पिया प्यार करेंगे। कि जब हम परम धाम को या फिर धाम को याद करेंगे ना, तो पिया प्यार करेंगे, बरसेगी मेहर, झूम झूम के। एक बार मैं आपको एक भजन के लिंक भी शेयर करूंगी, आप लोग जरूर सुनना। उसमें जैसे बताया गया है कि ये बातें चीजें परम धाम सीखने से पहले इम्पोर्टेंट होती है, कि अगर हम रंग माहौल या परम धाम को सीखने जा रहे हैं, तो इसमें आगे आएगा कि हम सखिया रामत करती है। तो अब जैसे अगर हम सखिया रामत करती है, तो कौन सी रामत करती है हम वहां पे, ये भी तो पता होना चाहिए। और अगर हम रामत करते तो कोई छोटे बच्चों की तरह रामत नहीं करते, जैसे यहाँ पे छोटे बच्चे नहीं खेलते। आ, जैसे कोई भी रामत खेल रहे होते तो उनका क्या होता है, हारना जीतना। छोटे बच्चे कैसे उनके में प्यार नहीं होता, वो बस रामत के लिए रामत खेलते कि टाइम पास है भाई, क्या करे, बच्चों के पास कुछ नहीं करने को तो वो गेम्स खेलते हैं। पर हम परम धाम में बच्चों की तरह नहीं खेलते, हम वहां पे किशोर किशोरी हैं। तो हमारी सारी रामतों में प्यार आता है। और इसी बात को समझने के लिए इस भजन में और एक अच्छी लाइन कही है कि पिया वनों में जो जाते हैं, इश्क के खेल खिलाते हैं, ना जीते खुद ना हराते हैं, कंठ से कंठ लगाते हैं। कि पिया जब हमें वनों में लेके जाते हैं, तो वहां पे खेल खेलते हैं, पर यहाँ पे ना खेल में कोई जीतता है ना कोई हारता है। मतलब ना धनी खुद जीतते हैं ना हमें हराते हैं। क्या करते हैं, कंठ से कंठ लगाते हैं। तो
यहाँ पे चांदनी चौक में हमने बहुत सारी हमारे पल बिताए धनी के साथ, तो इसी पल को वापस याद करेंगे। जब हम चांदनी चौक में आते हैं तो ये लाल और हरा वृक्ष हमें बहुत प्यार से प्रणाम जी कहते हैं। और अब आइए समझते हैं कि चांदनी चौक में क्या क्या उसकी विशेषताएं है, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हम क्या क्या लीला करते थे। एक सेकेंड। हाँ जी, सबको ये दिख रही है फोटो क्लियरली? चांदनी चौक, अगर किसी ने लिखना है तो लिख ले, वरना मैं फिर नोट्स तो भेज ही दूंगी। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा व चौड़ा है। 166 मतलब 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का ही चौड़ा आएगा। ये क्यों बताया जा रहा है कि बस अगर हमने इमेजिन करना है तो कहीं ये ना समझ लेना कि हमने घर का आंगन कह दिया तो बस जैसे घर का आंगन हमारा आंगन होता है छोटा सा, वैसा ही आंगन होगा। नहीं, ये 166 मतलब 166 मंदिर का लंबा है और 166 मंदिर का चौड़ा है। और एक मंदिर कितने हाथ का होता है? 100 हाथ का। ये हमने करा था ना कल शायद, कि अगर एक मंदिर को हम दे तो एक मंदिर 100 हाथ का लंबा व चौड़ा होता है। अब सोचिए, वैसे 66 सॉरी 166 मंदिर कहे गए, और वो यहाँ की बुद्धि से अगर सोचते तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इंद्रावती जी कहती है बेशुमार ल्याऊ शुमार में। वो परम धाम बेशुमार है, बस मैं उसको कुछ बताने के लिए इतना कुछ बताया वाणी में, इतनी डिटेल में परम धाम को बता दिया। फिर भी इंद्रावती जी क्या कहती है कि मैंने बस कुछ वर्णन करा है, उसका करोड़वा अंश ही मैंने यहाँ पे वर्णन करा है। तो इसलिए हमको इसकी विशिष्टता समझाने के लिए बताया जाता है। अगर सुंदर साथ याद रख पाता है तो अच्छी बात है, किसी को नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, इतना याद रख सकते कि चांदनी चौक जो है वो रंग महल के सामने आया है और ये हमारा आंगन है। और जिनको याद रखना उनके लिए एक बार रिपीट करेंगे तो याद रह जाएगा। हाँ जी प्रीति दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा ना आवाज ब्रेक हो गया था, एक बार फिर से बता देंगे ये वाला पॉइंट शुरू से? हाँ जी, हमारा चांदनी चौक 166 मतलब 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा है। मैं सब सुंदर साथ के चरणों में अर्जी करूंगी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि हम छोटे थे तो कहा, जब जैसे बोलते थे बुलाते थे कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आज तक याद है। वैसे अगर साथ साथ बोलते जाएंगे तो एक तो कि धाम है, धाम के शब्द या फिर वाणी के शब्द है, उसको बोलने में हमारी जीभिया भी पवित्र होगी, मन भी शांत होगा और बोलेंगे तो याद भी रह जाएगा। तो चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा है? 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा है। हाँ जी। अब चांदनी चौक में और क्या क्या चीजें आई हैं? सबसे पहले तो चांदनी चौक को चांदनी चौक क्यों नाम दिया गया है? वाणी में ज्यादातर नाम जो आए वो इसीलिए आए कि हमको आसानी से याद रह जाए। ये चांदनी चौक जो हमारा आंगन आया है ना, ये किसी भी वन या किसी भी पक्ष या किसी भी मोहल्लात के से ढकता नहीं है, वरना ज्यादातर पक्ष जो होते हैं वो या तो वृक्ष से या फिर मोहल्लात से ढप जाते। पर चांदनी चौक, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि चांदनी चौक जो है वो खुली चांदनी आई है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया चांदनी। और चौक है तो स्क्वायर है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया चौक, तो चांदनी चौक। अब चांदनी चौक में क्या आई है? रेती आई है। ये जैसे आंगन है हमारा, तो पूरे चांदनी चौक में रेती आई है। अब यहाँ पे फिर से मैं याद दिला रही हूँ, नूर के 4 तत्वों को याद रखना है कि रेती है, पर यहाँ की तरह रेती की जैसे कंकड़ होता है और वो चुभता है, तो यहाँ की रेती चुभती नहीं है। और यहाँ पे एक सरकार एक बहुत अच्छी बात बताते थे कि जैसे यहाँ पे तो एक रियल डायमंड कमाने के लिए ना पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है एक इंसान को। कितने, एक रियल डायमंड तो कितना महंगा होता है, तो पूरी लाइफ वो लगा देता है, फिर भी कुछ ले पाते और कुछ तो ले भी नहीं पाते। और कुछ कुछ को तो रियल डायमंड क्या होता है वो देखने को भी नसीब में नहीं मिलता। और यहाँ पे राज जी ने हमारे आंगन में ये सारे हीरे बिखेर दिए, क्योंकि ये जो रेत आई है उसमें कंकड़ नहीं है, उसमें हीरे बिछे हुए हैं। कोई मानिक का, कोई नीलवी का, कोई पुखराज का, अनंत रंग के यहाँ पे हीरे बिछे हुए हैं। और वो भी जो रेती आई है वो कैसी आई है? तो कहा है कोई त्रिकोणी, मतलब कोई ट्रायंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई राउंड है, अलग अलग शेप की ये रेती आई है। और वो जो रेती है वो क्या है? हमारे नंग आए। और एक और चीज,
जैसे कि यहाँ पे परम धाम में आगे भी रंगों के नाम या फिर रंग गाएंगे, कितने सारे रंग गाएंगे, फिर भी इंद्रावती जी क्या कहती है एक चौपाई में, वो कहती है कि मैं कितना वर्णन करूं, क्योंकि जो रंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो रंग यहाँ पे काल माया में हो तो मैं आप लोगों को बताऊं ना कि इस रंग की ये शोभा आई है। तो उन्होंने फिर शॉर्ट में बताने के लिए क्या कहा है कि मुख्य 5 रंग आए, फिर बाकी के रंग जो है ना वो इसी में से निकले। मतलब जैसे नहीं होता कि अगर रेड है तो हम कहेंगे प्लम रेड भी है, लाइट थोड़ा सा उसमें लाइट होता जाएगा फिर डार्क होता जाएगा। वैसे पिंक में हम कहते हैं कि बेबी बेबी पिंक है। फिर और भी कलर्स जैसे हम लेते हैं तो नेवी ब्लू, ब्लू लाइट ब्लू, स्काई ब्लू। जैसे यहाँ पे भी हम जैसे थोड़ा बहुत किसी को पेंटिंग पता हो ना तो उनको पता होगा कि अगर किसी भी कलर में आप व्हाइट कलर ऐड करते जाओ तो उसका शेड जो है वो लाइट होता जाएगा, और अगर ब्लैक कलर ऐड करते जाएंगे तो उसका शेड जो है वो डार्क होता जाएगा। फिर वैसे ही 2 कलर को जैसे हम मिला के मेजेंटा वगैरह बोलते हैं, तो वैसे ही वहां पे अनंत कलर आए। इंद्रावती जी कहती है वो रंग यहाँ पर है ही नहीं, अगर हो तो मैं आपको बताऊं ना। तो इसलिए उन्होंने कहीं कहीं पे जो वर्णन करा है, तो जो जैसे आगे आएंगे फिरोजा, कपूरिया, फिर लसनिया, ऐसे अलग अलग कलर के जो नाम आए, तो वो इसी मतलब मेन कलर जो 5 होते हैं, जैसे श्याम हो गया, श्वेत हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया और लाल हो गया। फिर इसी में से बाकी के सारे कलर्स जो है वो बने हुए हैं। तो चांदनी चौक में अनंत कलर की रेती बिछी हुई है, और वो रेती में क्या है, नग मतलब कि डायमंड है, उसी डायमंड के अलग अलग शेप दे दिए गए हैं। और जब हम सखियां यहाँ पर चलती हैं तो हमारे पाँव जो है वो इन कोमल रेती में धंसते हैं। धंसते मतलब जब आप समुद्र पे या नदी के किनारे जाते तो कैसे रेत में हमारे पाँव अंदर चलते हैं, सॉफ्ट होती है, तो रेत में अंदर पाँव चले जाते तो हमको अच्छा लगता है ना। तो ये तो रेती है भी कोमल, और ये बहुत सॉफ्ट और स्मूथ कह सकते हो रेती आई हुई है। अब रेती के अलावा यहाँ पे और क्या है, तो बीच में 2 मंदिर की रॉस आई है। सॉरी, एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, 2 मंदिर की, हाँ जी 2 मंदिर की रॉस आई है। रॉस मतलब होता है चलने का रास्ता, ये हमने कल भी करवाया था, है ना। जैसे कि चलने का रास्ता है, 2 मंदिर की रॉस है, उसके ऊपर बहुत सुंदर गिलम बिछ गई है, तो इसीलिए इसे 2 मंदिर की रॉस कहते हैं। सब सुंदर साथ याद रखेंगे कि चांदनी चौक के सामने अमृत वन आता है, ठीक है। तो अमृत वन से ये रोज शुरू होती है और हमारी सीढ़ियों पर खत्म होती है। एक सेकेंड, हाँ जी। अब और क्या चीज आई है यहाँ पे, तो लाल और हरा वृक्ष आया है। ये वैसे तो सबको पता ही होता है, पर आज उसकी थोड़ी सी विशेषता ले लेते हैं कि लाल और हरा वृक्ष, उसमें से लाल वृक्ष जो है वो उत्तर की तरफ आया है। उत्तर की तरफ मतलब राइट हैंड साइड। सपोज यहाँ पे आप आए 2 रोज से चल, 2 मंदिर की रोज से आप चलते हुए, जैसे आप चांदनी चौक में आए, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, तो बहुत सुंदर 2 वृक्ष दिखेंगे। आपके राइट हैंड साइड आपको लाल वृक्ष दिखेगा जो कि आम का है, जिसे अमरूद का भी कह सकते हैं, और आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा हरा वृक्ष जो अशोक का है, ठीक है। अब इसकी एक वृक्ष की शोभा को समझते हैं। एक वृक्ष जो है वो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आया है। अब कुछ कुछ चीजें ना आप लोग नोट कर लेना, वरना मैं आपको भेज दूंगी। जैसे कहीं पर भी कमर भर ऊंचे चबूतरे की बात आती है, मतलब हमेशा वहां पे 3 सीढ़ियां आएगी। चाहे वो किसी भी चबूतरे की बात होगी, किसी भी पक्ष की बात होगी, जल चबूतरे की बात, कहीं पर भी जहाँ पे कमर पर ऊंचे चबूतरे की बात होगी, मतलब वहां पे हमें ये याद आ जाना चाहिए कि कमर पर ऊंचा मतलब 3 सीढ़ियां। 3 सीढ़ियां हम चढ़ेंगे तो हम इस कमर पर ऊंचे चबूतरे पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक और चीज लिख लीजिए कि जहां पर भूम भर ऊंचे चबूतरे की बात आती है, जैसे हमने कहा कि रंग महल हमारा भूम भर ऊंचा है, और पूरे परमधाम में जहां पर भी भूम भर चबूतरे की बात आती है, मतलब हमेशा वहां पे 100 सीढ़ियां आएंगी। कमर पर ऊंचा चबूतरा तो 3 सीढ़ी, और भूम भर ऊंचा चबूतरा तो 100 सीढ़ी। तो अब एक वृक्ष की शोभा को समझते। भूम पर ऊंचा चबूतरा है, मतलब उसके चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी है, जैसे इसमें भी आपको दिख ही रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, हाँ जी।
इसमें जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ उतरी है ना, वैसे ही तीनों दिशाओं में, और मतलब कि चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियाँ उतरेगी, और ये सीढ़ियों की जगह छोड़ के यहाँ पे बहुत सुंदर कठेड़ा आ जाएगा। कठेड़ा मतलब कल जैसे हमने करा था कि ग्रिल्स कह सकते, तो यहाँ पे कठेड़ा आ जाएगा। और इस चबूतरे पर बहुत सुंदर गिलम बिछी है। यहाँ पे बैठे के बनी है, मतलब कि तकिए, बैठने की गादी वगैरह सब। और हम यहाँ पे बैठते वाला जी के साथ। एक सेकेंड। हाँ जी। अब ये जो दोनों वृक्ष आए वो दो भूम तीसरी आकाशीय आए, मतलब ये वृक्ष दो भूम के ऊंचे और इसके फिर तीसरी आकाशीय आई है। अब उस यहाँ पर एक वृक्ष की शोभा को समझते और सब सुंदर साथ इसको याद रखेंगे, क्योंकि आगे जब हम पूर्व दिशा करेंगे ना, तो हमारे साथ वन के जो वृक्ष आएंगे वो भी इसी तरह इसकी शोभा आई है। अब दो भूम आई है तो कैसे दो भूम आई? जैसे यहाँ पर तो हम क्या कहते हैं कि जो तना तना होता है वो दो भूम तक ऊपर गया होता है, या फिर जो ऊपर के बेल पत्ते या फिर उसकी टहनियां है वो दो भूम तक गई होती है, तो हम कह देते कि हाँ भाई ये वृक्ष कितना ऊंचा है तो दो भूम का है। नहीं, परम धाम में कैसे होगा कि ये पहले तना दिख रहा है सबको। ये फोटो थोड़ी सी गलत है, अगर मुझे सही मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे ये तना निकला है, फिर उसकी पत्तियां, फूल वगैरह, टहनियां वगैरह निकलेंगी, फिर से तना आएगा, और फिर से पत्तियां निकलेगी, फिर से तना आएगा, और फिर उसकी छत बन जाएगी। समझ आया सबको? एक सेकेंड। दीदी दीदी, हाँ जी। ये हरा वृक्ष मतलब किस चीज का है? अशोक का। एक सेकेंड। हाँ जी, जैसे कि ये समझ लीजिए एक सेकेंड कि ये हमारा तना आ गया। सबको दिख रहा है अच्छे से? ये हमारा तना आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ना एक फ्लोर बन जाएगी, जो फ्लोर किससे बनेगी? पत्तियां, टहनियां या फूल से। अब फिर से क्या हो जाएगा, एक भूम का फिर से ये तना निकल जाएगा, और फिर से यहाँ पे टहनियां बन जाएगी, और उसके बाद फिर से यहाँ पे थोड़ा सा तना निकलेगा, और फिर उसकी यहाँ पे छत बन जाएगी। तो हमारा जो वृक्ष है कुछ इस तरीके से आएगा। ये ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जैसे फल फूल बेल बन गए। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको समझ आ गया कि सबसे पहले हमारा तना निकलेगा, फिर उसकी टहनियां निकलेगी जो एक सुंदर जैसे मंदिर की या फिर एक भूमि का निर्माण करते। फिर से हमारा थोड़ा सा तना निकलेगा, और फिर से हमारी टहनियां, पत्ते, फूल निकलेंगे। और उसमें भी कहा जाता है कि यहाँ पे भी बहुत सुंदर मंदिर बने, फिर उसमें बैठने की बैठकें बनी है। और वो सारी चीजें किससे बनेगी? एक सेकंड, इसको बंद कर दो। स्वाति, ये तीन भूम का नहीं हो गया क्या? तीन, जैसे तीन बार तना आया। हाँ एक जी, शायद मेरे ड्रॉ भूम। करने में गलत हो गया हो। दो दो बार ही तना आएगा। मुझे भी ऐसा लगता है, हाँ मुझे जी, भी ऐसा लगता है। हाँ जी, नहीं, दो बार ही तना आएगा और फिर हाँ ऊपर जी, छत डल जाएगी। जी। मतलब दो भूम तीसरी आकाशी कह सकते हैं। और इसमें भी जैसे कि ये वृक्ष है ना, तो आप यहाँ से देख सकते, अगर आपको ऊपर जाना है, तो जो ये तना आएगा ना, उसमें सीढ़ियाँ बनी है, और उसमें कैसे सीढ़ियाँ बनी है? राउंड शेप सीढ़ियाँ। अगर आपने देखी हो कहीं पे, वरना मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी कि इन टहनियों यहाँ पे दरवाजा बन जाएगा, और फिर इस तन्ने से आप ऊपर जा पाओगे। और जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर जाओगे ना, तो वहां पे फिर बहुत सुंदर सुंदर बैठकें बनी है, मंदिर बने, यहाँ पे सेजियाएं भी आई हैं। और ये सारी चीजें किसकी बनी है? फूलों की, फूलों की और पत्तों की। यहाँ पे कर्टेन्स बने तो फूलों के बने, यहाँ पे सिज्जियां बनी है तो फूलों की बनी है, यहाँ पे खिड़की दरवाजे बने तो फूलों के या पत्तों के, बेलों के बने। तो बहुत सुंदर लगते हैं यहाँ पे बैठने पे। और ये जो दो बूम तीसरी इसकी आकाशी कही मैंने, तो इसकी जो आकाशी है वहां पर बैठने का भी राज्य के साथ कुछ अलग ही मजा आता है। जब कोई सखिया यहाँ पे चांदनी चौक में रामत कर रही होती है ना, और हमारा दिल है कि राज्य के साथ अकेले में बैठना, तो हम यहाँ पे या तो इस लाल चबूतरे की इस बैठक में चले जाते हैं, या फिर हम यहाँ पे आकाशी पे चले जाएंगे।
और इसमें भी जिससे ये टहनियाँ हमने कहा कि चेतन आई है ना, तो जब हम यहाँ पे राज्य के साथ बैठना है और हमारा एकांत का दिल है, तो ये टहनियाँ लंबी होके पूरे एक पर्दे का निर्माण कर देगी। जैसे अभी तो हमें ऐसे दिख रहा है कि ये तना ऊपर है और ये चबूतरा हमें क्लियरली दिख रहा है, पर जब हमारा एकांत का दिल होगा तो ये टहनियाँ नीचे आ जाएगी और पूरा एक कर्टेन का निर्माण कर देगी। तो सबको ये शोभा समझ आ गई है? एक बार मैं रिपीट करती हूँ, अगर किसी को ना समझ आई तो आप पूछ सकते हो। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हमारे ये वृक्ष आए। कमर पर ऊंचा चबूतरा मतलब कि चारों दिशाओं में 3 सीढ़ियां उतरी हैं और सीढ़ियों की जगह छोड़कर चबूतरे पर यहाँ पे कठेड़ा आ जाएगा और यहाँ पे चबूतरे पर बहुत सुंदर किल्लिम बिछी है। ये वृक्ष 2 भूम तीसरी आकाशीय आई है। इसके तीसरी आकाशीय आई है। तने में सीढ़ियां बनी है, यहाँ पे पहले दरवाजा बन जाएगा और उसमें सीढ़ियां बनी है जिससे हम ऊपर की भूमि में आ जा सकते हैं। ऊपर की भूमि में भी बहुत सुंदर मंदिर बने या फिर बैठकें बनी है और उसका निर्माण किससे हुआ है, तो बहुत सुंदर फूल, बेल और पत्तों से बना। अब एक और चीज जो मैं भूल गई थी कहना, कि जो परम धाम के पत्ते हैं, जैसे यहाँ पे, और परम धाम के पत्ते क्या, परम धाम की कोई सी भी चीज, यहाँ पे आप कोई सी भी चीज ले लो, उसकी जो परछाई होगी मतलब उसका जो शेडो होगा वो ब्लैक ही पड़ेगा, नहीं, चाहे वो किसी भी इंसान का हो, चाहे वो आप वृक्ष का देख लो उसका भी शेडो पड़ता है तो ब्लैक ही पड़ता है ना। पर परम धाम में जो यहाँ के ये पत्ते आए वो ट्रांसपेरेंट है, तो मतलब कि अगर ये ग्रीन पत्ते हैं ना तो उसका जो शेडो पड़ेगा वो ग्रीन पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर बालाजी के साथ बैठे हो तो आपको हरे रंग की सुंदर शोभा यहाँ पे मिलेगी। और कहा जाता है कि उसकी आसपास की योग बाय मतलब कि सराउंडिंग्स, ये वर्ड भी बार बार आगे आएगा कि इसके आसपास की जो योग बाय है ना वो भी हरी हो जाएगी। और वैसे ही अगर आप लाल वृक्ष के सामने हो तो यहाँ की जो योग बाय है वो लाल हो जाएगी और इसकी किरणें आप देखो अगर ध्यान से तो रंग महल पर भी पड़ रही है और इससे रंग महल और ज्यादा सुंदर लगता है। और अगर आप लाल चबूतरे में यहाँ पे बालाजी के साथ बैठे हो तो आपको पूरा जो मतलब लाल वृक्ष है तो उसकी उसकी जो परछाई है वो लाल पड़ेगी ना, तो आपको वहां पे बालाजी जो है और लालिमा से भरपूर दिखेंगे। और पूरा या लाल मतलब यहाँ पे जैसे लाल होता है ना, एक हम लाल समझते तो क्या होता है, एक डेंजर कलर हम सबके दिमाग में आता है, तो वहां पे वैसा लाल नहीं है। और एक वृक्ष जैसे ये मैंने लाल वृक्ष कह दिया तो इसमें भी लाल पत्तियां सारी आई है, उसमें भी अनंत कलर है, मतलब कि लाल के बहुत सारे शेड्स आ जाएंगे, एक ही कलर का लाल नहीं होगा। वैसे यहाँ पे हरा है तो एक ही कलर का हरा नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे शेड्स आ जाएंगे हरे कलर के। ठीक है, अब इसकी चांदनी चौक आप सबको समझ आ गया, तो अब इसकी रामत को या फिर इसकी लीला को ले लेते हैं। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। हेलो दीदी। हाँ जी दी। वो दीदी क्या ये हरा वृक्ष जो है मतलब किस दिशा में है? हरा वृक्ष दीदी आएगा, अगर हम यहाँ पर चांदनी चौक में, ये हमारा चांदनी चौक है, यहाँ पर अगर आप खड़े हो तो हरा वृक्ष आपके राइट हैंड साइड मतलब कि उत्तर दिशा में आएगा। उत्तर की दिशा में दीदी? सॉरी हरा वृक्ष नहीं, सॉरी, लाल वृक्ष उत्तर की दिशा में आएगा और हरा वृक्ष आपके दक्षिण की दिशा में आएगा। थोड़ा सा माइक और पास कर लीजिए। अच्छा जी, नहीं आ रही मेरी हाँ आवाज? जी जी, हाँ थोड़ा पास कर लीजिए। लाल वृक्ष जो है वो हमारी उत्तर दिशा में मतलब राइट हैंड साइड आएगा और हरा वृक्ष जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड मतलब दक्षिण में आएगा। समझ आ गया थी? मतलब हरा वृक्ष दाहिने तरफ आएगा दीदी? हाँ जी। हाँ जी, अब ये देखिए, यह हमारे सुंदर चांदनी चौक की एक फोटो है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये फोटो मुझे थोड़ी सी ब्लर मिली है, कल मैं ट्राई करूंगी कि हाई क्वालिटी में मिल जाए। तो इसमें ये बताया दृश्य जिन्होंने सुंदर साथ में बनाया है वो है कि जब चांदनी चौक में बारिश होगी तब तो हम रूहे और राज्य श्यामा जी हम कैसे रामत्ते करते। ये अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो ये पानी का ही अश्व बना हुआ है, मतलब पानी का ही ये घोड़ा बना हुआ है, दिख रहा है। फिर काफी सारे पशु पक्षी, ये देखिए ये जो पक्षी बना है, ये छोटा सा हाथी बना है, ये सारे पानी से ही, जल से ही ये सारे पशु पक्षी बन गए।
फिर कोई सखी राज्य के साथ यहाँ पे खड़ी है, कोई सखी सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे चुपके से देख रही है जिसको भीगना नहीं है, या फिर ये देखिए सेकंड, कोई सखी बस देख के यहाँ पे लाल चबूतरे पे या हरे चबूतरे पे बैठ के बस देख रही है कि राज्य श्यामा जी और सखिया क्या रामतें कर रही है। अब आप सोचिए कि चांदनी चौक जहाँ पे इतनी सुंदर रेती बिछी हुई है, उसमें परम धाम का नूरी जल, और जब यहाँ पे बारिश होती होगी तो हम राज्य के साथ क्या रामतें करते होंगे। एक वैसे मूवी का गाना है, अगर आप सब कहो तो मैं लूं, अगर किसी को एतराज ना हो तो। जब भी हम, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम जाएंगे, मतलब हम वापस अपने घर जाएंगे ना, तो ये गाना बजेगा। वैसे तो ये मूवी का गाना है, पर अगर उसको हम परमधाम से या राज्य से जोड़ के देखते तो ये और सुंदर लगता है। वो गाना है ना कि आओगे जब बोलो तुम हो स्वाति। साजना। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आओगे जी जब स्वाति आ रही है। तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगी मेहर, बरसेगी मेहर। सॉरी, मैंने वो भजन आ गया, बरसेगी बूंदे झूम झूम के, ऐसे जो गाना है उसके बोल ऐसे, और ये मैंने भजन गा दिया। कैसे? तो जब जब हम, झूम झूम। हाँ जी, दीदी ये भजन भेज दी। ऐसे है इसके गाने की बोल ऐसे है कि बरसेगा सावन झूम हाँ झूम के, जी, हाँ जी, जब मैं ये दो सावन दिल का, मिलेंगे। हाँ जी, ऐसे। थैंक यू। मैं सावन का कितने टाइम से भजन ही गा रहे ना, तो यही बैठा हुआ है वो सॉन्ग जो उसके बोल भूल गई। हाँ जी, लाइन शायद कुछ ऐसी है कि बरसेगा सावन झूम झूम के। तो जब राज्य और श्यामा जी, या फिर जब हम सखिया राज्य से यहाँ पे मिलेंगे, तो ये चांदनी चौक या पूरे परमधाम पे 25 पक्ष इतने खुश होते हैं। तो यहाँ पे बारिश होगी, और जब बारिश होती है तो हम राज्य के साथ क्या क्या रामतें खेलते हैं, ये रामतें दिखाने की थोड़ी सी हम सुंदर साथ में कोशिश करेंगे। तो और यहाँ पे सिर्फ चांदनी चौक में एक नहीं, हम अनंत तरह की रामतें खेलते हैं। और उसको अगर आपको अच्छे से समझना हो या सीखना कह लो, या फिर समझना या जानना हो, तो आप रास ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हो। रास ग्रंथ जो था वो अक्षर, जब हम रास में आए तो अक्षर ब्रह्म को परमधाम का प्रतिबिंब रूप दिखाना था, क्योंकि अक्षरधाम को, अक्षर भगवान को पता ही नहीं था कि हम राज्य श्यामा जी और सखिया परमधाम में या रंग महल में क्या रामतें करते हैं। हम कहते हैं ना कि सो सूत अक्षर को भी नहीं, जबकि अक्षर भगवान रंग महल के एग्जैक्ट सामने जो अक्षरधाम आया है वहां पर रहते हैं, पर उनको फिर भी नहीं पता था कि हम राज्य श्यामा जी और सखिया यहाँ पे क्या रामतें करती है। तो उनको वो दिल में आया, तो वो दिखाने के लिए रास की रामतें हुई है। तो अब वो रास की सारी रामतें हमारे घर की है। हम इसी आंगन में आंख मिचोली खेलते हैं, इसी आंगन में हम कीकली की रामत खेलते हैं, और अनंत तरह की रामतें हम यहाँ पे चांदनी चौक में खेलते हैं। पर एक रामत है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जो हमारी परमधाम दर्शन की जो रंग महल की पीडीएफ बनी है ना, उसमें भी किसी सुंदर साथ ने ये रामत, मतलब उसका वर्णन किया है बहुत सुंदर तरीके से। जैसे कि राज्य श्यामा जी सखिया यहाँ पे बैठी हुई है सीढ़ियों में, ठीक है, राज्य श्यामा जी यहाँ बैठी है, और कुछ सखियों का जुट है जो यहाँ पे बैठा है, जिनको रामत नहीं खेलनी, और कुछ सखिया जो यहाँ पे चांदनी चौक में रामत खेल रही है। अब रांची जो है ना, वो यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठे हैं कुछ सखी और श्यामा जी के साथ। तो जब हम सखियां यहाँ आपस में खेलती है, या पकड़म पकड़ाई खेलती है, कोई भी रामत खेलती है, तो हमने भी श्यामा जी की तरह श्रृंगार करना है। आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या श्रृंगार करा है श्यामा जी ने। पर अभी अगर मोटा मोटा ले तो जांजरी, घुंघरी, तांबी, कढ़ला, 7 हार पहने, तो अब उन सब में भी घुंघरू लगे हुए, नग लगे हुए, तो सोचो इतने सारे आभूषणों के साथ जब हम सखियां यहाँ पे भागती हैं, तो हमारे एक तो सखियों की आवाज, मतलब किलकिलाहट की आवाज, हंसने की आवाज, और दूसरा कि हमारे आभूषणों की आवाज आती है। जब भी हम यहाँ पे रामत करते हैं ना, यहाँ क्या कोई भी पक्ष में जब हम रामत करते हैं ना, तो वहां पे रूहों की 2 आवाज जो है वो गूंजती है, एक सखियों की हंसी की आवाज, और दूसरी सखियों के आभूषणों की आवाज। और वाला जी को जो है वो हम सखियों की आभूषणों की और हम सखियों की हंसी की आवाज बहुत पसंद है। तो जब राज्य यहाँ पर बैठे होते हैं ना, और हम सखियां यहाँ पे रामत करती है, अब सोचो कि प्रतीक्षा दीपा आगे भाग रहे, और
एकता दी उनको पीछे पीछे पकड़ने के लिए जा रहे। अब ना प्रतीक्षा दी भाग रहे थे ना, तो उन अब रवाजी यहाँ पे बैठ के ना मंद मंद मुस्कुराते, मतलब यहाँ से बैठ के मीठी मीठी स्माइल कर रहे। उनको आभूषणों की आवाज और रूहों की किलकिलाहट की आवाज पसंद आ रही है। ये कैसे रूह भाग रही है। उनको प्यार करने वाले दिल को अपनी प्रेमिका या अपने प्यार को देखने में भी आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही राज्य को निहारते या उनको देखते, राज्य भी हमें उतने ही प्यार से निहारते। तो वो रूह जो भाग रही होती है ना, प्रतीक्षा दी भाग रहे हैं ना, तो वो उनकी नजर चली जाएगी यहाँ पे बैठे राज्य के ऊपर, कि राज्य की मंद मंद मुस्कान पे चली जाएगी। तो वो ना उसी मुस्कान में, उसी स्माइल में वो खो जाएगी। अब पीछे एक दादी उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे ना, तो उनका भी ध्यान जाता है कि ये सखी भागते भागते वो इधर कहाँ देख रही है। तो उनका भी ध्यान जो वो वाला जी पे चला जाएगा। और फिर सारी सखियां वापस अपनी रामत खत्म करके बालाजी के पास बैठने या फिर बालाजी से मीठी बातें करने के लिए इन सीढ़ियों पे बैठ जाएंगी। कोई सखी लाल चबूतरे पे, तो कोई सखी यहाँ पे हरे वृक्ष के चबूतरे पे बैठ जाएंगे। और फिर बहुत सारी रामतें हैं जो हम यहाँ पे चांदनी चौक में बिताते हैं। फिर एक और रामत कही है कि जब हम लाल और हरे वृक्ष के चबूतरे पे राज्य के साथ बैठते हैं ना, तो रूह को इतना अच्छा लगता है राज्य के साथ यहाँ पे बैठना, कि अगर हम सुबह बैठे तो शाम कर देते, और शाम बैठे तो हम सुबह कर देते राज्य के साथ। राज्य को निहारने में, राज्य के आभूषणों को निहारने में, राज्य के महाश्रृंगार को निहारने में। जैसे कि राज्य के आभूषण होते हैं ऑर्नामेंट्स, जो गहने राज्य ने पहनने ना, उनको हम श्रृंगार कहेंगे। पर जो राज्य के अंग हैं उन्हें हम महाश्रृंगार कहेंगे। मतलब राज्य के जो बॉडी पार्ट्स है, अंग है, उनको हम महाश्रृंगार कहेंगे। तो यहाँ पे राज्य के हाथ की हथेलियों को देखने में रूह सुबह से शाम निकाल देती है। तो ये हो गई हमारी चांदनी चौक की रामत। एक हाँ जी, हमारा टाइम हो गया है, सॉरी मैंने ज्यादा ले लिया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, चांदनी चौक तक की। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम आराम से चलाएंगे, पर इसको अच्छे से समझ के और इसकी लीलाओं को लेते हुए जाएंगे। किसी सुंदर साथ को ये तो नहीं है कि कल मैं इतना ही चलाया था और आज चांदनी चौक ही कर रंग मॉल में तो एंट्री हुई ही नहीं हो। पर मैं चाह रही हूँ कि हमारा घर समझ रहे, तो आराम से समझे, इसको दिल में इसकी शोभा को बिठाते हुए, यहाँ की लीला को बिठाते हुए, क्योंकि इसके सिर्फ हमने शोभा को समझ लिया कि ये 167 मंदिर का लंबा है, इतना चौड़ा है, या फिर ऐसा ऐसा है। पर अगर इसकी लीला को नहीं समझा, इसकी विशेषता को नहीं समझा, तो फिर उतना आनंद नहीं आएगा। हाँ, एक और चीज मैं जो भूल गई हूँ, कि ये जो चबूतरा है ना, वो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा आएगा। पूरा चांदनी चौक 167 मंदिर का, और ये चबूतरा जो हमारे दोनों चबूतरे जो आए वो 33 मंदिर के लंबे वो चौड़े आए। अगर किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो। अभी जो तुमने बोला है ना, वो एक बार वापस बोलो ना। अभी जो बोला वो हाँ, ठीक है। ये जो हमारा लाल और हरा वृक्ष कमर पर ऊंचे चबूतरे पर आया है ना, तो ये जो कमर पर ऊंचा चबूतरा है, वो 33 मंदिर का लंबा और 33 मंदिर का चौड़ा है। मतलब इसकी जो विशालता कह लो या इसकी जो साइज बताइए, तो ये 33 मंदिर का लंबा और चौड़ा आएगा। मतलब चांदनी चौक अगर 167 मंदिर का है ना, तो उसमें 33 मंदिर की जगह जो है ये लाल और हरा वृक्ष ले लेगा। जी पुष्पली, समझ आ गया? दीदी हाँ हाँ। जी। वो आपने मतलब जो चबूतरा बताया, हरा चबूतरा 33 हाथ का, क्या बोला था आपने? नहीं नहीं, 33 मंदिर का आएगा, दोनों ही चबूतरे, हरा वृक्ष का चबूतरा और हरे वृक्ष का चबूतरा, ये दोनों ही 33 मंदिर के आएंगे। दोनों दीदी? हाँ जी, दोनों ही 33, दोनों सेम, दोनों की शोभा सेम ही है, बस रंग ही बदल देंगे। ये लाल है तो ये हरा है, बाकी की सारी शोभा सेम आएगी। जी दीदी। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम प्रणाम जी। जी। स्वाति, ये भजन जरूर भेजना ग्रुप में, हाँ जी, जो आप बोल रहे थे, अभी भेज देना प्लीज। हाँ जी, मैं भेज दूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज अगर मुझसे कोई भी प्रणाम समझाने जी। में, प्रणाम हाँ जी जी, दीदी। प्रणाम सभी जी। सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम ग्रुप जी। में ग्रुप में बेटा नोट्स जरूर से भेज देना, नोट्स। हाँ जी, मैं अपना याद नोट्स से हमने भेज दूंगी। बनाया है अपने तरीके से, और अच्छा उससे जी, टैली ये मैं भेज करके दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल इस स्वाति, तरीके जो से। शब्द आप अभी बोलने वाले थे ना, वो आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। अच्छा जी। बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, ठीक है। अच्छा जी। अपने घर घर के ही बैठे हैं ना सारे, तो नहीं इसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं। ये जरूरी होता है, क्योंकि परम धाम जो इंद्रावती जी ने भी कह दिया कि बेशुमार ले आओ शुमार में। और जब वो आगे वर्णन भी करती है ना, तो भी कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसका वर्णन कैसे हो रहा है। या फिर वो अपने आप को पता नहीं, एक बार गिल्टी फील, मतलब गिल्टी तो नहीं कह सकते, पर एक बार उनके शब्द में ये भी आता है कि शायद ये लीला, पता नहीं कुछ लीला घर की बतानी भी थी कि नहीं बतानी, मैंने बता दी। और कुछ लीला बताई है तो उसकी मेरे बोलने में या मेरे शब्दों की वजह से उसकी शोभा कम ना हो जाए। तो इंद्रावती जी ने भी अगर माफी के शब्द बोले, तो हम तो उनके करोड़वें अंश भी नहीं है जो मैंने वर्णन करा है। तो इसलिए कहीं पे गलती हुई हो तो आप लोग नहीं करना ना, नहीं शब्दों का इस्तेमाल। ठीक है जी। जो कर प्रणाम जी। जी प्रणाम स्वाति जी। जी। नो प्रणाम जी, दीदी। मेरे को stop कर दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी।